हेलो दोस्तों, मैं सनोज कुमार। आप सभी आपके चैनल VK इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम है कि हम लोग फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। तो आज फाउंडेशन बैच में हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, पहले साइंस में समझते हैं। साइंस तीन प्रकार के बने। साइंस तीन प्रकार है। एक पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स हिंदी होता है भौतिकी, और केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का जीव विज्ञान। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 4 चैप्टर होता है। इसमें 4 चैप्टर, और इसमें भी 4 गो चैप्टर होता है, और इसमें 5 चैप्टर होता है। इसमें 5 चैप्टर होता है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, अगर यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जितना ही पढ़ा जाएगा आपका सब क्लियर होगा। तो चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो इसे ए बी हो गया, मिल गया। तो ये क्या है और ये क्या है? ये दोनों मिलकर अभिकारक का काम करेगा। ये अभिकारक का काम करेगा, और ये दोनों के मिलकर जो निर्माण हो रहा है वो उत्पाद होगा। ये उत्पाद तो आइए हम आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम का वायु में जलना। जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, और ऑक्सीजन का होता है O2। ये और ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों अभिकारक हुआ। दोनों क्या हुआ? अभिकारक। और इससे जो भी हमारा प्रतिफल निकलेगा, क्या निकलेगा? MgO। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पास जो O है वो 2 गो है, और Mg है 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो संतुलित कर रहे हैं वो संतुलित नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर 2 करेंगे। इसलिए 2 करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर तब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, तब हमारा संतुलित हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगला जैसे 2 नंबर, जैसे कार्बन का वायु में दहन। कार्बन का होता है दोस्तों संकेत C, वायु O2। इससे जो भी हमारा प्रतिफल आएगा, उत्पाद आएगा, तो CO2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं CO2, ये तो हमारा आ गया। ये क्या है? ये अभिकारक है, और ये प्रतिफल है। प्रतिफल या उत्पाद। उम्मीद है दोस्तों इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम, मतलब उसको कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा लिखने का नियम। हम इसमें 4 से 5 बातें जानेंगे कैसे कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। पहला बात हमारा ये रहेगा कि नहीं दो पदार्थों के बीच जो हमारा चिन्ह रहेगा वो प्लस का रहेगा, बीच प्लस चिन्ह रहेगा। चिन्ह रहेगा। दूसरा बात हमारा ये रहेगा अभिकारक बाईं ओर और प्रतिफल दाईं ओर होगा। तीसरा बात अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का निशान होगा। तीर ये वाला इसमें तीर का चिन्ह रहेगा। चौथा बात, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच चिन्ह ऐसे रहेगा। ये दोस्तों अभिक्रिया के लिखने का नियम है। जो पहला नियम है कि नहीं दो पदार्थों के बीच प्लस का चिन्ह रहेगा, यानी जैसे ये पहला पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ के बीच प्लस का चिन्ह रहेगा हमेशा। और ये दूसरा बात अभिकारक बाईं ओर और प्रतिफल दाईं ओर। दोस्तों हम इसे बताया आपको कि ये क्या है, ये दोनों अभिकारक काम करता है और ये उत्पाद है यानी प्रतिफल है। ये क्या है, उत्पाद है और ये अभिकारक है दोनों। तीसरा बात समझते हैं अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर का निशान होता है। आप देख सकते हैं कि अभिकारक है और ये प्रतिफल है, इसके बीच का जो निशान है वो तीर का निशान है। अगला देखते हैं 4 नंबर, यदि अभिकारक उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच ये चिन्ह रहेगा, इसको ऐसे तीर रहेगा।
तो उत्क्रमणीय क्या होता है? उत्क्रमणीय हम थोड़ा समझते हैं। उत्क्रमणीय थोड़ा हम समझते हैं आगे। दोस्तों आइए उत्क्रमणीय समझते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है अभिक्रिया दोनों तरफ से हो। जैसे 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 में एग्जाम्पल, जैसे में हो गया पानी। पानी अगर इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ। अगर इस पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अगर इस पानी को हम ठंडा किए तो बर्फ बना, और इस बर्फ को ठंडा किए तो पानी बना। इसका मतलब उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों दोनों से अभिक्रिया, मतलब इससे भी अभिक्रिया हो रहा है, इससे भी अभिक्रिया हो रहा है। जैसे वह अभिक्रिया जो दोनों ओर से हो, ओर से हो, वह क्रिया जो दोनों ओर से हो। आशा है उत्क्रमणीय क्रिया समझ गए हम। चलिए, तो आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया। अब इसके हम प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को 4 प्रकार होते हैं। अब चारों प्रकार हम बारी बारी से देखेंगे और पढ़ेंगे। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुट जाना। संयोजन मतलब आप जानते हैं कि जुट जाना। जैसे ए प्लस बी मतलब ए बी, ए बी का निर्माण हो रहा है, ऐसे ही संयोजन। उसके बाद दूसरा होता है वियोजन। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसमें वियोजन में क्या होता है? वियोजन में अलग अलग होता है। जैसे अब इससे निर्माण हुआ संयोजन से, ए प्लस बी से निर्माण हुआ ए बी, तो ये ए बी से क्या होगा? ए प्लस बी मतलब टूट जाएगा। वियोजन मतलब टूटना। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब आप जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी पदार्थ अदला बदली होना। अब चौथा आते हैं, चौथा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, जैसे एक अम्ल हो गया और एक क्षार हो गया, ये दोनों के मिश्रण से एक लवण प्लस जल का निर्माण होता है। दोस्तों आप सभी ने, जैसे आपके घर में खाना पकता है, जैसे भात पकता है, तो आप सभी ने देखा होगा कि जो ऊपर ढक्कन होता है उसके ऊपर पानी आ जाता है। पानी कहाँ आता है? तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारण ही पानी आता है। तो चलिए दोस्तों, इस सभी चारों को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। हम अब समझते हैं पहला अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कोई भी दो पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मानते हैं ए और बी, ये दोनों क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, और इससे जो मिलकर बना ए बी, ये क्या हो गया, तो हम पहले आपको क्या देखें, उत्पाद हो गया, प्रतिफल हो गया। इसी पर जैसे एक हो गया पदार्थ सी और एक हो गया पदार्थ O2, मतलब CO2, यही संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा हुआ। तो आइए आप 2 नंबर देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, मतलब वियोजन को ही अपघटन कहते हैं। मतलब अपघटन मतलब टूटना। कैसे? जैसे एकल पदार्थ, एकल पदार्थ जब टूटकर दो या दो से अधिक अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोस्तों, ये जो 3 भाग में होता है। पहला, जो ये उष्मा के उपस्थिति में टूटता है, और दूसरा प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय की उपस्थिति में, और तीसरा ये होता है, तीसरा विद्युत ऊर्जा के उपस्थिति में टूटता है। पहले हम वियोजन समझते हैं। देखिए, जैसे क्या बोल रहा है कि एकल पदार्थ, कोई एकल पदार्थ नहीं लिखिए, इसके उत्पाद लिखिए। एकल उत्पाद जब टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मानते हैं ए बी क्या हो गया, ए बी एक उत्पाद हो गया, और ये टूटेगा तो ए प्लस बी बनेगा। कैसे? MgO इसे कर दिए 2MgO, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2Mg प्लस O2, ऐसा ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को इतना संयोजन और वियोजन तक पढ़ाए हैं तो इतना तक समझ में आया होगा। और इस वीडियो को अपने जरूरतमंद दोस्तों के पास भेजिए ताकि इस कोर्स का वो भी लाभ उठा सके। और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट करें, हम लोग आपका अवश्य रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।